वो बताइए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा धर्म ऐसा है जो हिंसा नहीं सिखाता है। अगर मेरे को कोई ऐसा धर्म मिलेगा जो हिंसा नहीं सिखाता है, मैं उस धर्म में जाऊंगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि धर्म पे नाम पे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आजकल इंडिया में। हमारे साथ एक ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, बस वो इंतजार करना चाहते हैं कि कोई धर्म ऐसा मिले जो अच्छा हो, या हिंदू या मुस्लिम, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने सारे धर्मों के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद मुझे ऐसा धर्म मिले जो एक सनातन धर्म हो या किसी और धर्म हो जो एक अच्छा काम कर सके। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक। तो आप कैसे एक धर्म को चुनना चाहता हूँ जो अच्छा धर्म हो? नहीं, ऐसा है, देखो धर्म तो सारे अच्छे हैं, लेकिन धर्म में कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ गलत भी होती है भाई। कुछ गलत भी होती है, कुछ अच्छी। अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, कुछ उसको ज्यादा हाइप पे ले जाता है, तो वो चीज है। तो धर्मांतर मतलब परिवर्तन, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हो जो एक अच्छा मिले, यही कह रहे हो ना? यस यस, मेरे को जिस दिन अच्छा मिल जाएगा, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, मैं हूँ, बहुत सारे हैं, मैं देखता हूँ न्यूज वगैरह में। आप क्या मतलब सबके बाद सभी धर्मों के बारे में आप पढ़ के फिर क्या डिसीजन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इंडिया का अभी का देख लो, अभी 2010 के बाद से धर्म के नाम पे जितनी अभी पब्लिक लड़ रही है ना, पहले नहीं लड़ती थी। ये रीजन है। तो आप धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हो, सबसे बड़ा सवाल है। लोग तो कहते हैं कि परिवर्तन नहीं करना चाहिए धर्म। भाई मैं परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ भाई, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता, चाहे वो मेरा हो किसी का भी हो, कि इंसान को इंसान से बुराई सिखाए। भाई मैं आपसे कंपेयर करूं कि आप कैसे हो, मैं कैसे हूँ, भाई मैं भी इंसान हूँ आपको, तो वो चीज मैटर नहीं करती है। ये इंसान को सोचना चाहिए। जो इंसान आज छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, एक दूसरे को कपड़े देख के लड़ता है, एक दूसरे को त्योहारों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये चीज बहुत गंदी है भाई। इंसान को ये चीज नहीं सोचना चाहिए। हम आप मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, कहीं भी हो, वहां पे हम धार्मिक हैं, लेकिन जब हम कहीं रोड पे चलते हैं, कहीं स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या कहीं भी ऐसी जगह पे जाते हैं, वहाँ हम इंडियन होते हैं भाई। ये अपना जहाँ अच्छा धर्म मिलेगा जिसमें हिंसा नहीं होगी, वो धर्म अपनाना चाहते हैं। भाई इंडियन, भाई इंडियन। अभिषेक। अभिषेक है जी भाई। अच्छा, अभिषेक का नाम है आपका। आप मुड़ जाओ, जी किस धर्म में जाना चाहते हो आप? किस धर्म पे? मैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो ना? यस। मानते हो? हिंदू धर्म को नहीं मानते? हिंदू धर्म को नहीं मानते? भाई मानता तो मैं सबको हूँ, लेकिन मेरी चॉइस है भाई। मैं बिल्कुल चॉइस है, हाँ बिल्कुल है। देखो, आप किसी धर्म में जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सुन तो लो भाई साहब, आपकी चॉइस है, आप किसी धर्म में जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जिस धर्म से आप निकल के आए हो, धर्म का अगर विरोध करोगे या कुछ भी ऐसे मर्यादा करोगे, हम यहाँ खड़े हुए हैं, अगर किसको विरोध करोगे आप। सेकंड थिंग, ये बोल रहे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते, बिल्कुल बाबा साहब जी को हम भी मानते हैं और सर पे सजा कर रखते उनको। बाबा साहब जी ने ये बोला था, सभी जो पहले संविधान जो बना था उसमें शिव जी की मूर्ति थी, राम जी की थी, सारी चीजें थी उसमें, क्यों कांग्रेस ने हटा दी उसमें संविधान में से? आपके पास भाई बाबा साहब जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस टाइम शिव जी थे, राम जी थे, बुद्ध थे, सभी धर्म के लोग उसमें मूर्तियां थी। क्यों कांग्रेस पार्टी ने 1975 में संविधान को रोकते हुए एमरजेंसी लगा के क्यों मूर्ति हटा दी उसमें से? क्यों तस्वीर हटा दी? जवाब आपकी बात भाई साहब। भाई मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी को नहीं करता, ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन की बता रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बता रहा हूँ मैं आपको। मैं मानता हूँ उसने किया ना भाई, उसने गलत किया भाई। क्या है ना गलत? अगर देखो संविधान के खिलाफ कोई भी चीज है वो गलत है भाई। क्या बाबा साहब जी ने कभी हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोला? कभी नहीं भाई बोला, नहीं बोला। वो मैं मानता हूँ, वो बुद्ध धर्म में चले गए अपना के, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सही लगा चले गए, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं करा। लेकिन यही अम्बेडकर वादी और भीम वाले आदमी जो है, आर्मी वाले जो है, वो आगे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। भैया बाबा साहेब ने मनुस्मृति क्यों जलाई थी? अब जलाई थी? कहाँ जलाई थी? नहीं जलाई। भाई साहब, मैं आपको एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ बाबा साहब के, मनुस्मृति जो बाबा साहब जी ने कब जलाई थी बताओ जरा। जलाई थी, नहीं जलाई भाई? क्यों जलाई? कब जलाई थी बता जरा, दिखाओ आप। अगर नहीं जलाई थी ना, माफी मांग जाओ कैमरे पे, माफी मांग जाओगे, दिखाओ जरा। नहीं तो तुम माफी मांगोगे? बाबा साहब के बारे में बस मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा भाई साहब। पत्रकार महोदय, एक ही बात उनके बारे में बोलना चाहूंगा, अगर उन्होंने हिंदू और बौद्ध
इन दोनों की बात करते हैं ना, तो बौद्ध में 27 बौद्ध थे, 26 बौद्ध, ठीक है, जिसमें 27 बौद्ध थे, जिसमें 21 क्षत्रिय थे, 21 क्षत्रिय थे और 6 ब्राह्मण थे। तो ठीक है, बौद्ध भी ब्राह्मण ही थे। अगर उनको लेकर कोई गलत टिप्पणी करता है, 25 दिसंबर 1927 को